अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज हम जमात नहुम और तहुम के लिए खाके की मदद से कहानी तैयार करना सीखने वाले हैं। आपके सामने मैं खाका पढ़ूंगा और उस खाके की मदद से हमको जो है कहानी लिखना है। तो बच्चों, कहानी लिखना भी एक फ़न है, इसमें ख़यालात से ज़्यादा काम लेना पड़ता है। कहानी बनाते या लिखते वक्त सच्चाई और हकीकत को सामने रखना चाहिए। कहानी की ज़बान सीधी सादी हो, वाक़यात को तरतीब से रखा जाए ताकि पढ़ने वाले की दिलचस्पी बाकी रहे। कहानी में सब कुछ फ़र्ज़ी होते हुए भी अगर पढ़ने वाले को सच्चाई या हकीकत का गुमान होने लगे तो ऐसी कहानी कामयाब और अच्छी कहानी कहलाती है। कहानी किसी भी किस्म की हो उससे कोई ना कोई मकसद या नतीजा निकालना चाहिए, वरना ये महज बकवास होगी। कहानी लिखने से पहले उसका खाका तैयार कर लें, फिर उसकी मदद से ख़यालात फैलाते चलें। ज़ैल की मदद से आपको एक खाका दिया जा रहा है, उस खाके की मदद से आपको कहानी तैयार करना है। तो आप खाका देखिए। दो दोस्तों का जंगल में जाना, अचानक रीछ का आ जाना, एक शख्स का फ़ौरन दरख्त पर चढ़ जाना, दूसरा नहीं चढ़ सका, ज़मीन पर मुर्दे की तरह लेट जाना, ज़मीन पर लेटे हुए आदमी के पास रीछ का आना, कान का सूंघना और फिर एक तरफ चल देना, दरख्त से आदमी का उतरना, ज़मीन पर पड़े हुए आदमी को होशियार करना और दोनों की बातचीत, रीछ ने क्या कहा और नतीजा। तो बच्चे, इन निकात पर आपको कहानी तहरीर करना है। तो हम सबसे पहले उसका उन्वान देंगे, खुदगर दोस्त। तो बच्चों, ऊपर दिए निकात की मदद से अब हम कहानी लिखी हुई है, मैं इसे पढ़ रहा हूँ, आप गौर से सुनिए उसे किस तरह से तहरीर किया जा रहा है। आप भी मश्क कीजिए और इम्तिहान में कामयाबी से आप भी खाके की मदद से कहानी लिखिएगा। तो चलिए, अब निकात की मदद से मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, आप लोग गौर से सुनिए। गंगापुर नामी गांव में रमेश और हरी दो दोस्त रहा करते थे। रमेश तबीयत का बहुत नेक और मिलनसार और बेगर्ज था। हरी में भी बहुत सी खूबियाँ थीं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बुराई ये थी कि वो खुदगर्ज था। फिर भी वो दोनों में दोस्ती थी। उनकी दोस्ती का गांव में चर्चा था। दोनों गरीब थे और मेहनत मजदूरी कर पेट भरते थे। एक दिन दोनों गांव से दूर एक जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए। रास्ते में चलते चलते बातें भी कर रहे थे। हरी अपनी दोस्ती की बड़ी तारीफ कर रहा था। वो बोला, अगर मौका आ जाए तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ। रमेश उसकी बातों से दिल ही दिल में खुश हो रहा था। बातें करते करते वो बहुत दूर निकल गए। इतने में पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। घूम कर देखा तो एक खौफनाक रीछ उनकी तरफ चला आ रहा है। रीछ को देखकर दोनों के छक्के छूट गए। हरी को दरख्त पर चढ़ना आता था और वो दौड़कर करीब के दरख्त पर चढ़ गया। रमेश चिल्लाने लगा, अरे भाई, मुझे छोड़कर कहाँ भागे जा रहे हो? तुम तो मेरे लिए जान देने को तैयार थे, मगर ये क्या? हरी ने रमेश की तरफ पलटकर भी न देखा। उसे अपनी जान बचाने की फिक्र थी। रमेश को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। वो सोच रहा था कि अब क्या करें। आखिर उसके अकल ने उसका साथ दिया। वो फ़ौरन ज़मीन पर चित लेट गया और सांस रोककर मुर्दे जैसी हालत बनाई। आखिर रीछ उसके करीब आया, उसके चारों तरफ घुमा, फिर उसके कान के पास मुंह ले जाकर सूंघता है। रीछ कुछ देर तक ऐसा ही करता रहा, फिर उसे मुर्दा समझकर वापिस चला गया। हरी दरख्त से सब कुछ देख रहा था। जब रीछ बहुत दूर निकल गया तो हरी आहिस्ता आहिस्ता दरख्त से उतरकर रमेश के पास आया और उसे होशियार किया और फिर हंसकर उससे पूछा, क्यों भाई, कैसे हो?
ज़रा ये तो बताओ कि रीछ तुम्हारे कान के पास बार बार मुंह ले जाकर क्या कह रहा था? हरी ने उस मजाक पर रमेश जल उठा, फिर बोला, मेरे सच्चे दोस्त, रीछ कह रहा था कि दोस्ती का ज़बानी दावा करने से वाले खुदगर दोस्त से बचकर रहो। नतीजा, खुदगर दोस्त से होशियार रहना चाहिए। तो बच्चों, आप जब कहानी लिखेंगे आप उसके लिए एक अच्छा मुनासिब उन्वान तजवीज़ करना है और आपको उसको फैलाते चले जाते कहानी लिखना है और आखिर में उस कहानी का नतीजा आपको तहरीर करना है। इस तरह से आपकी एक कहानी मुकम्मल हो जाएगी।